नमस्कार दोस्तों, नशा मुक्ति का जयमाला जयगान मॉडल है। हम चाहते हैं कि हमारी जो बात है वो आम जनता सुने, कि आम जनता जब तक नहीं जागी तब तक क्या है कि जो नशा जो है वो उस क्षेत्र से दूर नहीं जाएगा। हूँ कि हमारी जो बात है सरकार के बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो मंत्री जरूर सुने, क्योंकि मंत्रियों का जो नाम है मंत्री, तो उनके पास में मंत्र होना चाहिए। और ये जो मंत्र है मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार मंत्र है। आज की ये जो चर्चा है कि नशा मुक्ति का जो जयमाला और जयगान जो मॉडल है वो क्या मॉडल है, कि हमने ये देखा कि ये हमारा सूरतगढ़ है और इस सूरतगढ़ के अंदर एक जो बड़ा ही जो रोड है यानी कि नेशनल हाईवे 62 वो यहाँ से गुजरता है इस प्रकार से, और एक जो रोड है इस प्रकार से गुजरता है। तो हमने इस सूरतगढ़ को डिवाइड किया कि ये हमारा फ्लाई क्लब यानी कि फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब 1 है, ये हमारा फ्लाई क्लब 2 है और ये हमारा फ्लाई क्लब 3 है। अब इस फ्लाई क्लब में हमारा प्रयास ये है कि हम एक वार्ड के हर एक घर तक, यानी कि ये जो गली है, ये जो गली आप देख रहे हो, इसके हर घर तक हम ये जो जागरूकता है वो लेकर जाएं। और इस हर गली तक जब जागरूकता जाएगी तो हम एक एक इंसान को, ये इंसान है, इस इंसान को दूसरे इंसानों के साथ में जोड़ने का काम करेंगे, एक परिवार को किसी दूसरे परिवार के साथ में जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जो एक परिवार है अगर हम उसको एक मन का माने, कि वो जैसे जो माला होती है उसका वो एक मन का है, और वो परिवार जब दूसरे परिवार के साथ में जुड़ जाता है, वो परिवार अगर दूसरे परिवार के साथ जुड़ जाता है, तो ऐसे करते करते अगर 108 परिवार आपस में जुड़ जाएं और वो एक दूसरे को जान रहे हैं कि ये जो पूरा हमारा जो एरिया है जिसके अंदर एक परिवार यहाँ पर है वो अपने आगे के 2 परिवार 3 परिवारों में से जान रहा है, उसमें से एक परिवार को हम जोड़ेंगे, उसके बाद में एक आगे का जो परिवार है उसको भी जोड़ेंगे, उसके आगे के परिवार को, और ये ऐसे करते जैसे ही 108 लोगों के परिवार आपस में जुड़ जाएंगे, वो एक ऐसा घेरा बना देंगे, वो एक ऐसा आवरण बना देंगे, वो ऐसी माला बना देंगे कि नशे पर विजय जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। और जिस माला से विजय हो, जिस माला से जय हो, उस माला को क्या कहेंगे? जय माला कहेंगे। तो हम इस जयगान के माध्यम से, तो मैंने जैसे बताया सबसे पहला जयगान हमारी तरफ से, दूसरा जयगान महिलाओं की तरफ से, तीसरा जयगान पुरुषों की तरफ से, चौथा जो जयगान है वो लड़कियों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से एक जयगान हो, और पांचवां जो जयगान है वो लड़कों की तरफ से, युवाओं की तरफ से हो। और इसके पीछे का कितना वक्त हमें लगा है, बात करीबन मुझे लगता है कि 1.5 से 2 साल हो गए कि हमने एक प्रयास किया कि हम हॉस्पिटल के बाहर भी काम करें। मैं जो मानसिक स्वास्थ्य नशा मुक्ति विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर हूं, लेकिन हमने कहा कि हम हॉस्पिटल के बाहर काम करेंगे। तो बाहर सबसे पहले, जैसे मेरे जो साथी हैं उनको पता है, हमने बड़ी बड़ी जो है वो रैलियां की। इसके बाद में हमने कुछ यानी कि पद यात्राएं की, पैदल चले हम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर की पद यात्राएं, और झंडे लेकर हम चले। हमारे कई साथियों को उस वक्त लग रहा था कि भाई ये ऐसे कैसे नशा दूर होगा, लेकिन इससे हमारा माइंड जो वो एक्टिवेट हुआ और हमें पता चला कि ये बड़े प्रोग्राम के अंदर नाम होता है, अखबारों में आ जाता है, लेकिन ग्राउंड के लिए काम करने के लिए और कुछ चाहिए। तो उसके बाद में हमने कई जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की या नहीं की। इसके बाद में हमें पता चला कि हमें कुछ एक टीम बनाने की आवश्यकता है और इसके अंदर सरकारों को भी जोड़ने की आवश्यकता है। और मुझे एक ऐसा यानी कि आशीर्वाद मिला कि जो राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी है, उन्होंने मुझे जो राजस्थान का अध्यक्ष चुना। लेटेस्ट में अभी जो काम हमने प्रारंभ किया, जिसमें हमने एक फ्लाई क्लब बनाया, फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब, यानी कि ऐसे युवा चाहते हैं कि भाई साहब हमारे आसपास में 5 घर इधर, 5 घर इधर और 5 घर सामने, यानी कि आसपास के जो 20 घर हैं वहां पर कोई भी नशा नहीं होना चाहिए। अगर कोई नशा करता है तो हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से उनको समझाएंगे कि साहब आप नशा ना करें। और इसके लिए डॉक्टर साहब जो है वो एक शिविर लगा सकते हैं आपके एरिया में, हम उनको बुला सकते हैं, वो शिविर लगा सकते हैं। और शिविर के माध्यम से अगर आपके पास में फीस के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, रुकावट नहीं बनेगा। अगर आपके पास में कोई वहां पर मान लो कोई जांचें होती है तो जांचों के पैसे नहीं है तो रुकावट नहीं बनेगा। अगर आपके दवा के भी पैसे कम से कम है तो कम से कम पैसों में भी काम चलेगा, लेकिन दवा ढंग से लेनी है, खुद को लेनी है। विशेष तौर पर मैं हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको और हमारे जो मंत्रीगण हैं उनको, और उसमें भी मैं अगर विशेष तौर पर बात करूं तो हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं, हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं गहलोत साहब हैं, जिनका नाम है श्रीमान, मुझे लगता है अविनाश गहलोत जी हैं। तो अविनाश जी जो है, मेरी आपसे निवेदन है कि आप सामाजिक न्याय मंत्री हो और आपका जो डिपार्टमेंट है इस बात को देखता है कि नशा जो है वो समाज के अंदर ना फैले,
नशा को समाज में कैसे रोकना है वो आपका काम है। आपका काम इस 60% जनता के लिए है, अभी भी जो बची हुई है नशे से। यद्यपि पहले जब नशा फैला है उस वक्त आपने क्या काम किया, ये भी आपको समाज को बताना चाहिए। ये भी आपके होना, हमने आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है और भी जो जगह है, ट्विटर है, हमने सब जगह देखा, लेकिन हमें हमारी टीम ने ये एक विचार किया, वैसे ही एक मजाक में हम आपको कह रहे हैं कि भाई आपका जो काम है, हमें लगता है कि आपकी जो शिकायत है वो मोदी जी से करनी चाहिए कि साहब आप थोड़ा सा अपनी भाषा के अंदर भी जो है ना इनको थोड़ा समझाओ कि साहब आपका जो ध्यान है वो नशे पर जरूर होना चाहिए। दूसरा जो है हमारा स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना है कि अभी अभी हमारा जो राजस्थान है उसके अंदर जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये जो अभियान है बहुत अच्छे से चला और मैं उस अभियान के लिए सैल्यूट करता हूं और इसमें आपकी जो है एक अहम भूमिका रहेगी। लेकिन हम इस अभियान के अंदर आप देख सकते हो कि 40% लोग हैं जिनको अभी इस ट्रीटमेंट की आवश्यकता है कि वो नशा को कैसे छोड़ें। तो इसके लिए आप जो है वो इसमें सक्रिय अपनी भागीदारिता निभा सकते हो। आप चाहो तो हम हमारी जो पूरी टीम है राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी में लगभग 450-500 जो डॉक्टर्स राजस्थान के जो डॉक्टर्स है बहुत एक्टिव है और हर जगह हर ऐसा कोई एरिया नहीं है राजस्थान में जहां पर हमारे डॉक्टर्स नहीं है, सारे आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप कदम आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।